नमस्कार दोस्तों, सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आज शुरुआत करते हैं अपने नए व्लॉग की। तो इस व्लॉग में हम देखेंगे आई माता मंदिर बिलाड़ा में जो प्रदर्शनी लगी है उस प्रदर्शनी का सारा व्यू। तो चलते रहिए हमारे साथ साथ और आप भी एंजॉय कीजिएगा ये प्रदर्शनी का व्यू किस तरीके से हमें देखने को लगता है। हम हर एंगल से हर जगह जगह से आपको दिखाएंगे, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि इसमें क्या क्या देखने लायक जगह है और इसमें क्या क्या बना हुआ है और इसमें किस तरीके का वर्तमान में माहौल रहता है। तो दोस्तों, जैसे हम मंदिर के अंदर एंटर करते हैं प्रदर्शनी के अंदर, तो सबसे पहले हमें ये देखने को मिलता है। तो हमने यहाँ पूछा था कि ये क्या है, तो यहाँ हमें इन्होंने बताया कि ये जो आप देख रहे हो ये जो नज़ारा, ये जब यहाँ पे आई माता के यहाँ मंदिर में जो जुलूस निकलता है, जो बेल निकलती है, उस बेल का कुछ मैप दे रखा है। और इस साइड हम देखते हैं तो कुछ आई माता जी की एक मूर्ति लगी हुई है और साथ में कुछ स्टैचू बने हुए हैं जो इनके भक्त लोग हैं उनके। और यहाँ पे जब हम आगे आते हैं तो यहाँ पे हमें एक आई माता जी की झोपड़ी मिलती है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि आई माता जी तपस्या किया करते थे, अपनी पूजा अर्चना किया करते थे। और जब हम वापस उसी साइड से वापस आते हैं तो ऊपर से कुछ तरीके से ये देखते हैं तो इस प्रकार का व्यू दिखता है। और ये बेल है, देखो आपको यहाँ पे चलती हुई नज़र आएगी और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ सेल्फियाँ ले रहे हैं और इसको एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको चलो थोड़ा ऊपर जाके ऊपर की साइड से दिखाता हूँ कि ये किस तरीके का पूरा व्यू दिखता है, किस तरीके से बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो ये आप देख सकते हो, हम जब ऊपर से देखते हैं तो ये चलता हुआ कुछ अच्छा सा एंजॉय और मस्त लगता है। और ये पूरा का पूरा कुछ इस तरीके से बना हुआ है। तो दोस्तों, ये जो अभी है ये इसको मोटर द्वारा चलाया जाता है और ये एक रेल की पटरी होती है, वैसे पटरी पे चलता है, वैसे हमें कुछ देखने को मिलता है और बहुत अच्छा नज़ारा लगता है। और ये पूरा इस तरीके से बना हुआ है, आप देख सकते हो दोस्तों। और साथ में पास में सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से लोग ऊपर आते हैं। और एक साइड में आई माता जी की मूर्ति और उनके जो कुछ भक्त लोग हैं उनको बैठे हुए दर्शाया गया है। और दोस्तों, ये आप देख रहे हो ये कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं, जितने भी आई माता मंदिर में जितने भी दीवान हुए उन सभी की ये तस्वीरें हैं। तो जिस दिन से दीवान प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी वहाँ से लगाकर आज तक के सभी दीवानों की तस्वीरें लगी हुई है। और वर्तमान में ये माधव सिंह जी, जो यहाँ के श्री माधव सिंह जी जो दीवान है, उनकी ये तस्वीर है, आप देख सकते हो दोस्तों। पास में जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ से लोग धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहे हैं। एक दोस्तों हमें शीशा मिला जिसमें हम उल्टा दिख रहे हैं और आगे जब हम आते हैं तब हमें यहाँ पे एक बुलबुलैया नामक जगह मिलती है। यहाँ पे जहाँ भी आप देखोगे वहाँ पे या तो आप खुद दिखोगे या आपको कोई न कोई गैलरी दिखेगी। चलो हम आपको दिखाते हैं। देखो मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ, यहाँ पे भी दिख रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पे सब लोग हैं, देखो कितने कन्फ्यूजन है, मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है अपने दिमाग में, क्योंकि जहाँ भी देखोगे वहाँ पे या तो आप दिखोगे या कोई गैलरी दिखेगी। तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हमें किस साइड में जाना है। चलो मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि देखो मैं यहाँ दिख रहा हूँ ना, मेरे पास में भी एक गली दिख रही है, गैलरी दिख रही है। जिस साइड में आपको मोबाइल घुमा रहा हूँ उस साइड भी मुझे गैलरी नज़र आ रही है। अब ये समझ में नहीं आना कि हमें इसके अंदर घुसने के बाद कौन सी गैलरी में जानी है। तो इसका एक सीधा सा सिंपल सा फंडा है कि आप अंदर जिस तरीके से अंदर घुसते हो हमेशा वन स्टेप पे ही राइट टर्न लेते रहो, तो आप इसको आराम से कवर कर पाओगे। मैं ये मोबाइल खड़ा करके दिखा रहा हूँ कि मैं किस तरीके से दिख रहा हूँ। देखो मैं यहाँ दिख रहा था और वापस मैं आगे की ओर मोबाइल घुमाता हूँ तो यहाँ भी मैं दिख रहा हूँ और आगे भी घुमाता हूँ तो यहाँ भी मैं दिख रहा हूँ, जबकि मेरे ये सारे के सारे शीशे में प्रतिबिंब हैं। अब मंदिर के जब ऊपर से हम नीचे की जो ग्राउंड है उसका कुछ नज़ारा देखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का नज़ारा दिखता है और एकदम औसम लगता है। ये कुछ यहाँ पे पुराने ज़माने की जो बुक्स है और इनके जो ग्रंथ है उनका कुछ संग्रह केंद्र है। और यहाँ पे बहुत सारी किताबें, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठिकाना बडेर कागजात के बई खाते जो 100 से 500 बरस पुराने हैं। मैं आपको ये बोर्ड भी दिखा सकता हूँ। और दोस्तों जब हम आगे आते हैं तो यहाँ पे जो कुछ पुराने बर्तन हैं जो रखे हुए हैं, जो पहले घरेलू काम में उपयोग में लिए जाते थे, वो बर्तन है ये दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत पुराने। बट एक इसकी मैंने चीज़ देखी कि इसकी क्वालिटी उस तरीके की है कि बहुत मजबूत, देखने में बहुत मजबूत दिख रहे हैं, रियल में तो बहुत मजबूत है ही, आप देख सकते हो। और यहाँ पे ऊपर की साइड में दिखाता हूँ मैं आपको, कुछ झूमर लगे हुए हैं जो ग्लास के बने हुए, ये भी बहुत पुराने ज़माने के लग रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारी पुरानी चीज़ें जो देखने को मिलती है, आप देख सकते हो। यहाँ पे बहुत बड़ी गैलरी है और लोग कुछ अपनी सेल्फियाँ खींचने में बिजी है, तो कोई कुछ करने में बिजी है, सब एंजॉय कर रहे हैं।
बहुत सारे लोग यहाँ पे फ़ोटो भी ले रहे हैं। चलते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा क्राउड भी है। धीरे धीरे हम आगे चलते हैं और आगे का नज़ारा भी आपको दिखाते हैं। ये जो दोस्तों हैं कि पहले जो आटा पीसने में काम आती थी घंटी, वो है। और ये ओखली है जिसमें पहले खिचड़ी बनाने के लिए कुछ तैयार किया जाता था, जो खिचड़ी के लिए अनाज तैयार किया जाता था वो है। और यहाँ पे 4 वेदों के जो दर्शन करवाए जाते हैं उसका एक ग्रंथ रखा हुआ है। और दोस्तों ये देखो इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती थी। और ये घंटी जो देखो एक स्टैचू है एक औरत का, एक महिला का, नारी शक्ति का, वो इस घंटी को चला रही है। और ये पहले किस तरीके से लोग कार्य करते थे उसका कुछ दृश्य यहाँ पे बताया गया है। इस ओखली में अनाज कूटना, बिलोनों में जो माखन को मथना, दही को मथना, पास में जो एक हमारे वो कहते हैं ना लोहे का काम करते हैं उसका भी दृश्य यहाँ पे बताया गया है। और ये जो चीज़ मुझे सबसे इफेक्टिव और मस्त लगी, एक औरत की ज़िंदगी में कितने संघर्ष होते हैं। वो काम भी कर रही है, चरखा काट रही है, साथ साथ अपने बच्चे को भी संभाल रही है, अपने पैर से बच्चे को झूला दे रही है और अपना काम भी कर रही है। आप देख सकते हैं ऐसा अमेजिंग दृश्य, दिल को कहते हैं ऐसा देख के एक बार तो दिल भर आता है और कहते हैं गार्डन हो जाता है दिल। यहाँ पे देखो पहले ये इस तरीके से हार्ड वर्क करते थे लोग, उनके कुछ दृश्य दिखाएगी। और दोस्तों ये देख सकते हो ये जो ऊँट के ऊपर जो सवारी के लिए होता है वो है। पास में कुछ मूर्तियाँ लगी हुई है अंदर की साइड में। और यहाँ पे एक मगरमच्छ भी रखा हुआ है। यहाँ मैं इतना मोटा हूँ नहीं, फिर भी देखो इस गिलास में इतना मोटा दिखता हूँ। यहाँ पे बहुत अमेजिंग चीज़ें देखने की है, खुद को देख के हंसी आती है। और ये रिया सेठ की जो हवेली है उनका यहाँ पे एक मैप बना हुआ है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की हवेली थी। तो धीरे धीरे हम आगे चलते हैं और आगे से भी इनका दृश्य दिखाते हैं आपको। ये ऊपर की साइड से जब हम देखते हैं तो ये हवेली कुछ इस तरीके की हमें देखने को मिलती है। और ये जो आई माता मंदिर है उसका मैप है। यहाँ पे कुछ सामान रखा गया है, कुछ देखते हैं क्या है यहाँ पे बहुत सारे जो गिफ्ट जो यहाँ पे जो दीवान होते हैं उनको मिलते हैं, वो सारे के सारे गिफ्ट यहाँ पे संग्रह करके रखे गए हैं। बहुत सारे गिफ्ट हैं और यहाँ से ये भी पता चलता है कि इन लोगों ने कितने अच्छे कार्य किए हुए हैं, उनकी प्रसिद्धि क्या है। तो उनसे ये पता चलता है कि बहुत सारे मिले हुए हैं, बहुत सारी प्रतियोगिताओं में भाग भी लिया होगा जब जाके इनको इतने सारे गिफ्ट मिले हैं। चलते हैं आगे दोस्तों। एक और शीशे का मेल आया है, इसमें और एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा दिमाग में। चलते हैं अंदर जाके देखते हैं ये किस। अब मैं एक साथ में 3 जगह से घुस रहा हूँ, ऐसे मुझे प्रतीत हो रहा है देखने में। यहाँ एक एरो भी लगा हुआ है कि आपको इस साइड जाना है। चलते हैं, राइट साइड का एरो मिला है तो राइट साइड हम चलते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं, जैसे कि पूरी लाइन में मैं ही खड़ा हूँ और शूट कर रहा हूँ, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। इस साइड भी देखता हूँ तो मैं ही नज़र आ रहा हूँ। तो इससे यहाँ पे गिलास को कुछ इस तरीके से कारीगरों ने सेट करके रखा हो। सलाह में इस ऐसे कारीगरों को कि हमारे इंडिया में, हमारे राजस्थान में ऐसे भी कलाकार हैं जो अपना काम इतनी बारीकी से करते हैं। भाई साहब प्रवीण हाय बोल रहे हैं आप सभी को। और हमारे महेंद्र जी भैया सेल्फी लेने में बिजी है। अब खुद की ले रहे हो या पीछे वाले की ले रहे हो, ये भी तो समझ में नहीं आ रहा है। प्रवीण भाई और बोल रहे कि खुद की ले रहे हैं। चलते हैं आगे और आगे का कुछ नज़ारा आपको दिखाते हैं। यहाँ पे वापस मैं देखो आ रहा हूँ तो एक जगह से नहीं, आपको जिस एंगल से देखोगे उस एंगल में ही आप आपको नज़र आओगे। मैं आपको यहाँ पे सारा घुमा के दिखा रहा हूँ, देख सकते हो। मतलब पूरा का पूरा है जो ये महल एक गिलास से बना हुआ है और गिलास को इस तरीके से फिक्स कर रखा है कि आप देखोगे ना तो आपको कहते हैं ना आपका मन एकदम मस्त लगने शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये है अंदर का कुछ व्यू। इसमें धीरे धीरे हम आगे भी बढ़ेंगे, चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो हर गैलरी में मैं नज़र आ रहा हूँ। मुझे बस ये चीज़ कुछ समझ में नहीं आ रही है कि अब कुछ बोलूँ या इनको देखूँ या साइड वाले को देखूँ या मुझ खुद को देखूँ, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि मतलब इसमें देखो जितने अब आप देख सकते हो कितना क्राउड दिख रहा है। रियल में इतना क्राउड अभी वर्तमान में जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तब नहीं था। अब यहाँ से देख सकते हो इस एंगल से मैं अपना शूट ले रहा था तो साइड में देखो हर एकदम इतनी लाइन में जैसे कि मैं शूट कर रहा हूँ, इस तरीके से मुझे प्रतीत हो रहा है। देख सकते हो पास में से एक भाई साहब निकले तो वो देखो कितने से दिख रहे हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ झुक के देख सकते हो
यहाँ पे वापस कुछ जो गिफ्ट्स हैं वो रखे हुए हैं और हमारे भाई साहब सेल्फी ले रहे हैं। ये जो जगह है यहाँ पे बहुत सारे पुराने ज़माने के अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं। इसमें बहुत सारी अमेजिंग तलवारें हैं, बहुत सारे भाले, कटार, बहुत सारे शस्त्र हैं जो पुराने ज़माने में उपयोग में लिए जाते थे। और धीरे धीरे हम चलते हैं और दिखाते हैं किस किस तरीके के यहाँ पे हथियार रखे हुए हैं। जो ये एक प्रदर्शनी है और यहाँ पे प्रदर्शन के लिए ही रखे गए हैं और बहुत अच्छा व्यू आते हैं। कुछ देखो यहाँ पे कुल्हाड़ियाँ भी है, भाले भी हैं और इनकी जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छी और मस्त बना रखी है। यहाँ पे कुछ कटार्स हैं छोटे बड़े। चलते हैं आगे और देखते हैं आगे का क्या व्यू है, कितना नज़ारा। ये जो तलवार है मुझे बहुत औसम लगी, आप देख सकते हो कितनी मस्त दिख रही है। इसके साथ साथ एक और पास में और दिखाता मैं आपको, ये भी देखो इनमें जो कितनी अच्छी और बारीकी से तलवारों पर डिज़ाइन की गई है, बहुत अमेजिंग लगती है देखने में। धीरे धीरे बढ़ते हैं हम आगे और आगे का नज़ारा भी देखते हैं। यहाँ पे कुछ और क्या नया दिखने, ये जो दोस्तों हैं ये ढाल है, आपने देखा होगा बहुत सारे पहले युद्ध होते थे उस समय इसका उपयोग लिया जाता था खुद को बचाने के लिए। ये जो आगे आते हैं तो ये कुछ गिलास के यहाँ पे बर्तन रखे हुए हैं जो पहले काम में लिए जाते थे और ये बहुत सारे अमेजिंग यार, ये दिमाग सोचने में मजबूर हो जाता है कि उस ज़माने में भी इतना टैलेंट था कि इस तरीके से बर्तन बना लिए करते थे गिलास के। और कुछ जो और यहाँ पे ये भी कुछ पुराने बर्तन हैं और यहाँ पे बहुत सारे पुराने जो भारत में जितने भी चलने वाले सिक्के थे उन सारे सिक्कों को इकट्ठा किया हुआ है और अलग अलग लगा रखे हैं। आप कभी आओ तो यहाँ पे देखना बारीकी से। आपने जो सिक्के देखे बहुतों के नहीं देखे होंगे वो भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक कैमरा रखा हुआ है, हम मोबाइल से शूट कर रहे हैं और यहाँ उस ज़माने के भी कैमरे हैं। चलते हैं आगे। यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ हैं देख सकते हो दोस्तों, जो शायद ये भी बर्तन है पुराने ज़माने के। कुछ वीणा रखा हुआ है और यहाँ पे कुछ लॉक रखे हुए हैं छोटे छोटे जो पुराने ज़माने में काम आते थे। ये देखो ये गिलास की कितनी मस्त वो कहते हैं कलाकारी है यार, इतनी बारीकी से गिलास को जोड़ा गया है। कमाल के कारीगर होंगे, वो कहते हैं ऐसे कारीगरों को तो सलाम है दिल से। यहाँ आगे आते हैं, देखते हैं आगे क्या व्यू है। ये जो दोस्तों हैं इस मंदिर जो इस महल से जरा आगे आते हैं वहाँ से नीचे उतरने का जगह है और यहाँ पे सीढ़ियों में इस तरीके से उतरते हैं, ध्यान रख के उतरना पड़ता, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम पैर कहाँ रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी वही गिलास का सिस्टम है। आप देख सकते हो मैं शूट कर रहा हूँ एक जगह से सारी जगह, और मेरे पास में भाई साहब खड़े उनको देखो, उसकी जैसे लाइन लगी हुई हो एक की, हंसी आ रही देख के। अब देखो मैं ये ऊपर का सूट है देख सकते हो आप, ये ऊपर से ले रहा हूँ फिर भी जैसे किस तरीके से नज़र आ रहा है कि जैसे नीचे से लिया हुआ है, साइड से लिया हुआ है। ये मेरा साइड का व्यू है, इसमें देखो देख सकते हो साइड में मैं हर जगह आपको दिख रहा हूँ जैसे कि कोई ट्रेन की पटरी हो, उस तरीके से खड़े हैं ऊपर पटरी में एक ही आदमी। वैसे ये देख सकते हो, ये मतलब कुल मिला के यहाँ पे गिलास को जो लगाने का कार्य है ना बहुत शानदार तरीके से किया हुआ है। एक जगह से शूट है, तीन जगह दिख रहा हूँ। ये आगे आते हैं जब यहाँ पे जो दीवान होते थे, जो प्रथम दीवान हुए थे, उनको जो दीवान के लिए जो गद्दी पे बिठा कर तिलक किया गया था माता जी के द्वारा, उनकी कुछ मूर्तियाँ लगी हुई है और उसका नज़ारा दिखाया गया है। या देखो कितना औसम झूमर है, ये भी एक गिलास का ही झूमर है। चलते हैं धीरे धीरे आगे और दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। जैसे हम आगे आते हैं तो वहाँ से मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ कि मंदिर के ऊपर से जब हम देखते हैं तो ग्राउंड फ्लोर कैसा दिखता है, ग्राउंड कैसा दिखता है, तो कुछ इस तरीके का व्यू यहाँ से आता है। ये हम जब एग्जिट लेते हैं तो उस जगह की सीन है। तो यहाँ से आपको एक साइड से मंदिर का भी ग्राउंड दिख जाएगा और दूसरी साइड सीढ़ियाँ, यहाँ से धीरे धीरे हम नीचे उतरेंगे। तो दोस्तों चलो उतरते हैं धीरे धीरे नीचे और दिखाएंगे आगे का आपको भी व्यू। और ये जो साइड में हमें दिख रहा है जो मंदिर के जस्ट मेन गेट है उसके आगे का व्यू, और यहाँ पे कितना औसम कलाकारी की हुई है, कितना औसम तरीके से बनाया हुआ है। ये जो पत्थर की जो जड़ाई है, जो जिस तरीके से पत्थर में डिज़ाइन है वो शानदार है। इन सीढ़ियों से हमें नीचे उतरना होता है। चलो धीरे धीरे उतरते हैं नीचे की ओर, फिर जाते हैं बाहर और दिखाते हैं आपको बाहर का नज़ारा। तो दोस्तों बाहर जैसे ही आ गए हम और यहाँ पे एक
गाय की मूर्ति लगी हुई है। कुछ लोग यहाँ पे सेल्फी भी लेते हैं और कुछ इनके पैरों से नीचे भी निकलते हैं, मानते हैं कि अच्छा होता है। दोस्तों हम आ गए हैं मंदिर से एकदम बिल्कुल बाहर की साइड में। यहाँ पे गाड़ियों को पार्क करने के लिए जगह है और बहुत बड़ा स्पेस है। यहाँ पे आराम से अपना व्हीकल जो भी साथ में लाते हो उसको यहाँ पार्क कर सकते हो। और दोस्तों चलते हैं आगे। और ये बहुत अच्छा सा है यहाँ पे पार्किंग, जो मैंने आपको पहले शुरुआत में बताया था फर्स्ट व्लॉग में, फर्स्ट पार्ट में, कि आपको दूसरी जगह से आना हो तो यहाँ वो रास्ता यहाँ पर आके मिलता है। और ये जस्ट मंदिर के पीछे एक ग्राउंड है, मैदान है, जहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह है, क्योंकि जो जहाँ पे यहाँ धर्मशाला है वहाँ पास में एक स्कूल भी है और उसमें बच्चे पढ़ने भी आते हैं, उनके लिए ये ग्राउंड है। बहुत बड़ा ग्राउंड है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करने वाले हैं। आपने देखा होगा बहुत अच्छी प्रदर्शनी थी। और दोस्तों हम अभी नए व्लॉग में हैं, तो नए व्लॉग बना रहे हैं। तो दोस्तों आप हमें सपोर्ट करना, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत उम्मीद रहती है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक करना, कमेंट करना और जय माता दी जरूर लिखना इसके वीडियो के कमेंट सेक्शन में, क्योंकि जो भी हम मुरादें मांगते हैं वो हमारी पूरी होती है। इसलिए हम भी यहाँ से, आप भी कभी आइए, यहाँ का नज़ारा देखिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।